नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ट्रेड को लेकर आज हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से भारत पर अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है 25%, उस पर आज हम बात करेंगे। हालांकि मैं इस मामले में कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इतना तो तय है कि एक भारतवासी होने के नाते ये हम अवश्य सोचते होंगे और ये हम जितने भी आम नागरिक हैं, ये हम सबका ये विचार हो सकता है कि जिस प्रकार से अमेरिका द्वारा भारत पर ये जो ट्रेड और जो टैरिफ वॉर छेड़ा जा रहा है, एक तरह से ये अमेरिका का दादागिरी है। वो नहीं चाहता कि भारत आर्थिक महाशक्ति बने। हम 5वीं अर्थव्यवस्था में तो पहुंच गए थे, हम 4थी में भी आ गए हैं और हम 3री आर्थिक महाशक्ति बढ़ने की ओर अग्रसर है। और ये सब कमाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उनकी पूरी टीम का है कि किस प्रकार पूरे देशवासियों को एकजुट करते हुए हम आपको बता दें कि भारत जिस प्रकार से आर्थिक महाशक्ति की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है, उससे बहुत लोगों को तकलीफ होती है। हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है और आने वाले कुछ वर्षों में हम जब 3री आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे तो इससे बहुत लोगों को तकलीफ होता है। और ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ की घोषणा करना एक तरह से ये दादागिरी है। 25% टैरिफ पहले जो है 1 अगस्त से लगाने की बात चल रही थी, अब इसे 8 अगस्त कर दिया गया है। 70 देशों में इस तरह की टैरिफ की जो घोषणा की गई कि 8 अगस्त से लागू होगा। भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमसे व्यापार करो, हमसे ट्रेड करो, हम जो है आपको रियायत देंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी यवन अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि ट्रंप का ये भी कहना है कि एक दिन अवश्य आएगा जब भारत अपने पड़ोसी देश से तेल आयात करेगा। सोचने वाली बात है कि हम पड़ोसी देश से तेल आयात करेंगे। अरे भैया, थोड़ा सब्र कर लो। तेल की खोज हो रही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रही है। और यदि जिस प्रकार से हमारे जो नॉर्थ साइड है वहां पर तेल की खोज आरंभ की गई है, ग्रेट निकोबार द्वीप में जिस प्रकार से तेल की खोज आरंभ की गई है, और यदि ये तेल का जो निकलने का सपना अगर सच हो गया ना, तो फिर भारत को कोई रोक नहीं सकेगा। हमको कोई पड़ोसी देश से आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम जो है ना, हम एक्सपोर्ट करना लग जाएंगे। हम रशिया से अगर तेल खरीदते हैं तो उसमें तकलीफ, हम रशिया से अगर फाइटर जेट खरीदते हैं तो उसमें तकलीफ। हमें तो ये भी सुनने मिला है कि F-35 खरीदने से भारत ने मना कर दिया है। ये होता है मोदी का ताकत, ये होता है मोदी का नेतृत्व, जो सीधे कहता है, आंख मिलाकर बात करता है और कहता है कि आप हमें अपना दादागिरी मत दिखाइए। हम दादागिरी के आगे झुकने वाले नहीं है। हमारे संबंध अच्छे हैं, हम सबसे अपना संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, हम अपने पड़ोसियों से भी अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का व्यवहार हम भी चाहते हैं। आप भी हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार कीजिए। ये जो रवैया अपनाया गया है कि हम पर दबाव डाला जाए, हमको बोलेंगे नहीं ये ले लो, नहीं तो हम ये कर देंगे, नहीं तो हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। रखो भैया, आप जो करना चाहते हैं करो। अब ये भारत डरने वाला भारत नहीं है। अब एक भारत जो है आर्थिक महाशक्ति बनने वाला भारत है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, वो देखने वाले आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे देगा कि हम कितने आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तो मोदी युग चल रहा है। सोचिए, यदि और एक युग आ गया किसी और का आने वाले समय में, तब क्या होगा। अब जितने भी जो सरकार में लोग बैठे हैं ना, वो निडर है। हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी कहा कि हमारी अमेरिका से कई दौर की बातचीत हो गई है। पहले वो 26% लगाए थे, अब 25 में आ गए हैं। देखना है आगे ये प्रतिशत कितना कम होता है, ज्यादा होता है। निगोशिएशन के टेबल पर बातचीत चल रही है, लेकिन इतना तो जरूर है कि भारत न झुकेगा, न डरेगा और आत्मनिर्भर बनने की ओर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि ये मोदी है और मोदी झुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।